अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कल के दिन हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब इस्लामाबाद जो बलोच मुतासरीन हैं जिन्होंने धरना वहाँ पे बैठाया, उनकी इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद उनके धरने में पहुँचे और दूसरी बड़े बड़ी शख्सियत के साथ उनका कल मुलाकात हुई। इलेक्शन के हवाले से, इत्तेहाद के हवाले से, बिलखसूस मुफ्ती नीफ कुरैशी के साथ हाफिज़ साद रिजवी साहब की मुलाकात हुई है। सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बड़ा उछाला जा रहा है और इस बात को बड़ा फैलाया जा रहा है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने उनके साथ क्यों मुलाकात की है और तरीके लब्बैक पाकिस्तान में एक बड़ी अहम शख्सियत में शमूलियत किया और इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, जिनका नाम खालिद लतीफ़। उनके हवाले से ये मुकम्मल व्लॉग आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों को इस चीज़ की अपडेट तरीके लब्बैक पाकिस्तान को मीडिया की कवरेज तो नहीं मिलती, ये सोशल मीडिया यूट्यूब की कवरेज मिलती है, तो ताकि तमाम दोस्तों को इस चीज़ की अपडेट पहुंचती रहे बर वक्त। तो इलेक्शन के हवाले से लम्हा व लम्हा आपको अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले आपको ये बात शेयर करते हैं कि जो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की पिंडी के जो पीर हैं सैयद हुसैनुद्दीन शाह साहब बड़ी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत भी हैं, उलमा दीन से भी बड़ी उनका लगाव है। तो जिस तरह भी उनको समझा जाए उसी तरह की वो शख्सियत है और बिलखसूस अहले सुन्नत वल जमात की वो बहुत बड़ी शख्सियत है। तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की उनके कल मदरसे में उनका जो बहुत बड़ा जामा निज़ामिया रिजविया उनका मदरसा है, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई है उनसे। तो उस पर उन्होंने अल्लामा साद रिजवी साहब को इज़हार ख़याल किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं, इलेक्शन में हम आपके साथ खड़े हैं और जो छोटी छोटी दरसगाहें हैं या चाहे बड़ी खानकाएँ हैं हम उनको आपके साथ मिलाएंगे, इंशाअल्लाह इलेक्शन में हम आपका साथ देंगे। तो उन्होंने मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है पीर हुसैनुद्दीन शाह साहब। और दूसरी तरफ जो पीर हुसैनुद्दीन शाह साहब के मदरसा है, वहाँ पे जो मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं, वो एक वहाँ पे साज़ा हैं। तो उस हवाले से मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, तो हाफिज़ साद रिजवी साहब ने उनके साथ मुलाकात की है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुफ्ती नीफ कुरैशी और डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलाली साहब, उनके आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, कुछ मौजू है वो यहाँ पे हम नहीं शेयर कर सकते, लेकिन उनके आपस में इख्तलाफ हैं। लेकिन तरीके लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो डॉक्टर साहब के भी चाहने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलाली साहब तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साबका अमीर रह चुके हैं। तो इसलिए जो तरीके लब्बैक में भी डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो कुछ जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान के अब कारकुनान हैं, उन्होंने नीफ कुरैशी साहब के साथ मुलाकात करने के बाद कारकुनान ने इस चीज़ का इज़हार ख़याल किया कि अल्लामा साद रिजवी साहब को नहीं चाहिए था कि वो नीफ कुरैशी के साथ मुलाकात करते। लेकिन मुलाकात अल्लामा साद रिजवी साहब तो एक सियासी शख्सियत है, वो तो हर उलमा दीन से मुलाकात करेंगे, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में लाना है तो फिर हर शख्स के साथ उनकी मुलाकात करना ज़रूरी है। क्योंकि हाफिज़ साद रिजवी साहब वो शख्सियत है जो 25 से 30 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अगर हाफिज़ साद रिजवी साहब इतना छोटा दिल कर लें कि हम इनके साथ मुलाकात नहीं करेंगे तो इनके साथ करेंगे, तो जो दूसरे मसालिक के लोग हैं तो वो क्या इस चीज़ को सोचेंगे, या अक़लियतों के लोग क्या सोचेंगे कि हाफिज़ साद रिजवी साहब तो अपनों के साथ मुलाकात नहीं कर रहे, तो इन्होंने हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देना है, इन्होंने हमारे हक़ में क्या बात करनी है। तो लेकिन नीफ कुरैशी साहब अहले सुन्नत वल जमात के मसालिक के नुमाइंदे हैं, वो आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, तो उनके साथ हाफिज़ साद रिजवी साहब की मुलाकात हो भी गई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि हाफिज़ साद रिजवी साहब तो पीर सैयद हुसैनुद्दीन शाह साहब के साथ मुलाकात करने गए थे, तो वहाँ पे मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब ऊपर से आए हैं या पहले खड़े हुए थे, तो उनके साथ भी हाफिज़ साद रिजवी साहब की मुलाकात हो गई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़रूरन जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलाली और नीफ कुरैशी के साथ इख्तलाफ चल रहे हैं, उनमें देखा जाए तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलाली साहब अहले सुन्नत वल जमात की बहुत बड़ी शख्सियत है और वो हक़ पर है, और मुफ्ती नीफ कुरैशी साहब जो उनके हक़ में बयानबाजी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। नीफ कुरैशी साहब को नहीं चाहिए कि वो डॉक्टर अशरफ आसिफ जिलाली साहब के ख़िलाफ़ बहतानबाजी करे, उन पर इल्ज़ाम लगाए या उनके पर फतवे झाड़े, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उनको मुनाजरे का भी चैलेंज किया कि अगर आपके पास इतना इल्म है तो हमारे साथ मुनाजरा करें। लेकिन नीफ कुरैशी साहब की इतनी जरूरत नहीं हुई कि उनके साथ मुनाजरा करें। लेकिन नीफ कुरैशी इस बात पर झूठे हैं कि वो डॉक्टर साहब के हक़ में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं,
تو وہ اس میں معاملے میں تو نیب قریشی صاحب جھوٹے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو فتویٰ دیا وہ بالکل حق ہے۔ اور ناظرین اکرام، جو خالد لطیف صاحب ہے، پاکستان انٹرنیشنل ٹیم کے کھلاڑی ہیں، انہوں نے کل کراچی سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا اور الیکشن کمیشن میں انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروا دی ہیں، تو وہ بھی کرین پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لوگ جو انٹرنیشنل لیول پر کرکٹ جو ایک بندہ کرکٹ کھیل کر وہ بھی طریقے لبیک پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے نشان پہ ٹکٹ لے رہے ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان آنے والا وقت طریقے لبیک پاکستان کا ہے، اور پاکستان کو بچانے والی ایک ہی شخصیت ہے، وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو آج کی اہم اپڈیٹ تھی جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں ہو ضرور شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ سے ملتے رہیں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔